तो गाइस क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रोमन रेंस को क्राउन ज्वेल के लिए बुक ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अभी तक रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्राउन ज्वेल के लिए कोई भी मैच नहीं दिया है। और वहीं पे ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारने के बाद अब ये देखना बाकी रह गया है कि जे उसो रोमन रेंस की टीम में कब शामिल होते हैं। और बात करें ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस की, तो जो सेथ रॉलिंस चाह रहे थे इतने दिनों से वो फाइनली उन्हें मिल चुका है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉक ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पे मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन्सन रीड रॉ के एपिसोड में आते हैं और वहीं पे उनके पीछे से अटैक हो जाता है जो कि करते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार लगाते हैं और इतना बुरा मारते हैं कि फाइनली वहां पे ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस एक पुरानी शील्ड के मेंबर वाले सेथ रॉलिंस लग रहे हैं। यहाँ पे सेथ रॉलिंस का हमें एक ईविल रूप देखने को मिल रहा था कि ब्रॉन्सन रीड को वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। और जब वो लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे थे तो वहीं पे एडम पियर्स आते हैं और वहां पे उन दोनों का मैच ऑफिशियल कर देते हैं क्राउन ज्वेल के लिए, जिससे ब्रॉन्सन रीड का तो पता नहीं लेकिन सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा खुश नजर आए। फाइनली सेथ रॉलिंस जो चाह रहे थे वो उन्हें मिल चुका है। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं अपने जे उसो के बारे में, जहाँ पे आपको पता ही है कि रोमन रेंस चाह रहे हैं एक तरीके से कि जे उसो को अपनी पुरानी वाली ब्लड लाइन के अंदर शामिल करना, लेकिन वहीं पे जे उसो नहीं चाह रहे हैं उनकी टीम में शामिल होना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि स्मैकडाउन के अंदर जे उसो आए थे और रोमन रेंस ने उन्हें रोका भी था, लेकिन वहां पे जे उसो कहते हैं नो ईट, मतलब वो रोमन रेंस का ही डायलॉग दोहरा के चले जाते हैं। एक तरीके से कहें तो रोमन रेंस के ऊपर ताना मारते हैं। और वहीं पे ही जिमी उसो जे उसो को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बात से नहीं मानते हैं। और मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि जे उसो का मैच चल रहा होता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, वहीं पे सोलो सिकोआ की न्यू ब्लड लाइन आती है और वो उनके मैच में इंटरप्ट करती है। मतलब वो एक तरीके से सोलो सिकोआ जो थे वो जे उसो की मदद करने ही आए थे और वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं इस मैच के अंदर। और वहां पे बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि जे उसो को मना सकें अपनी टीम के अंदर लेने के लिए, जिसकी वजह से उनके मैच में काफी ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है और सोलो सिकोआ रिंग साइड के बाहर आ जाते हैं, मतलब रिंग साइड पे आ जाते हैं। लेकिन वहां पे ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मारने के लिए आते होते हैं जे उसो के, और वहीं पे जे उसो हट जाते हैं और वो स्पीयर लग जाता है सोलो सिकोआ के। तो इस वजह से जो हमारे जैकब फाइटर वो काफी ज्यादा खिसिया जाते हैं जे उसो के ऊपर भी और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर भी, जहां पे जे उसो फायदा उठाते हुए दोनों को मारते हैं और साथ ही साथ ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर भी देते हैं और अपना स्प्लैश भी लगाते हैं। लेकिन अंत में जैकब फाटू जे उसो को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और टेबल पे भी पटक देते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ब्रॉन ब्रेकर जे उसो को स्पीयर लगाते हैं, स्पीयर कह लो या फिर सुपर स्पीयर कह लो, वो सुपर स्पीयर लगाते हैं और उसके बाद 1, 2 और 3 और वो बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो यहीं पे एक बात निकल के आ रही है कि क्या अब जे उसो रोमन रेंस की ब्लड लाइन के अंदर जुड़ेंगे या फिर नहीं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो रोमन रेंस का और जे उसो का दुश्मन अब एक ही हो चुका है जो कि है सोलो सिकोआ। तो देखा जाए रोमन रेंस और जे उसो का अब दुश्मन एक ही हो चुका है जो कि है सोलो सिकोआ। क्या जे उसो रोमन रेंस के साथ जुड़ेंगे या फिर नहीं, तो हमें आने वाले स्मैकडाउन और रॉ के एपिसोड में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं रोमन रेंस के मैच के बारे में जो कि क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस को नहीं मिला है। तो हम सोच रहे थे कि शायद रोमन रेंस का एक मैच होना चाहिए क्राउन ज्वेल के अंदर, या फिर 1-on-1 हो जाए या फिर टैग टीम हो जाए, लेकिन अभी तक बहुत लंबे समय से रोमन रेंस कोई भी 1-on-1 मैच नहीं लड़े। तो हो सकता है कहीं ना कहीं रोमन रेंस को क्राउन ज्वेल के अंदर एक 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है, वो भी जैकब फाटू के साथ। सऊदी अरब के लोग रोमन रेंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस को मैच नहीं दिया तो हो सकता है फैंस उदास हो जाएं। तो अभी तो फिलहाल क्राउन ज्वेल से पहले स्मैकडाउन का शो होना बाकी है और हो सकता है उस शो के अंदर हमें रोमन रेंस का एक मैच देखने को मिले, मतलब मैच अनाउंस होता देखने को मिले। हो सकता है कोई ऐसा सेगमेंट हमें देखने को मिले रोमन रेंस का जहां पे क्राउन ज्वेल के लिए रोमन रेंस का एक ऑफिशियली मैच अनाउंस हो। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी और का मैच क्राउन ज्वेल के अंदर रखा जाएगा। हो सकता है जे उसो का सोलो सिकोआ के साथ या फिर न्यू ब्लड लाइन के साथ मैच रखा जाए, जहां पे क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस हमें इंटरफेयर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।